हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 8 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और पेपर 8 जो है पॉलिटिकल साइंस में, उसका क्वेश्चन 4 ग्रुप्स में पूछा जाता है, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। लेकिन मेरे पास जो है ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बी, सी एंड डी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 10 अनिवार्य है। यहाँ से आपको किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ऑब्जेक्टिव्स जितने हैं ये कंपलसरी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समकालीन विश्व के समक्ष विकास की चुनौतियों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शीत युद्धोत्तर काल की राजनीति का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रांच रिपोर्ट का एक संक्षिप्त विवरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूमंडलीकरण के गुण एवं दोषों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के निदेशात्मक उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानवाधिकार हनन के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का मूल्यांकन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाम की उपलब्धियों का परीक्षण करें। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आपको ये बताना है कि क्वेश्चन का आंसर जो है सत्य है या असत्य है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक उद्घोषणा वर्ष 1948 में की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, एलिनो रूजवेल्ट मानवाधिकार के सार्वभौमिक उद्घोषणा के प्रारूप समिति की अध्यक्ष थी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, शीत युद्ध का संबंध शस्त्र नियंत्रण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काठमांडू सार्क का मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में सम्मेलन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्रेन नाटो का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, BRI पाकिस्तान की परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब हम लोग ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ग्रुप सी में भी आप देख लीजिए कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर जिसमें प्रश्न संख्या 10 अनिवार्य है, उसमें इसमें भी जो है आपको किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं लास्ट में वो कंपलसरी है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन यूनान में स्त्रियों की स्थिति पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नारीवाद पर उदारवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नारीवाद के विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नारीवाद पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से राजनीतिक अर्थशास्त्र पर आधारित है, व्याख्या करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में महिला सशक्तिकरण संबंधी विधायन का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के चुनावी राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के असंगठित सेवा क्षेत्र में महिलाओं के लिए चुनौती एवं अवसरों की विवेचना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर एक निबंध लिखें। और 10वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव जो आपका 2 मार्क्स का है और 10 पूछा जाता है तो ये आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आपको बताना है सही या गलत। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है JS मिल एवं HC मिल द्वारा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक पुस्तक लिखी गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट प्रथम नारीवादी विचारक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है भारत में महिलाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं के लिए मताधिकार का प्रावधान 1893 ईस्वी में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है श्रीमती इंदिरा गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है भावना कंठ बिहार से प्रथम महिला फाइटर पायलट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। अब हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यहाँ से आपको किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपलसरी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कौन मार्क्सवाद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट VI लेनिन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है द मैन बनाम द स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है उपयोगितावाद सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम योगों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लेटो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसने कहा इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा TH ग्रीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर जो है वो मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया लोकतांत्रिक समाजवाद विश्वास करता है, तो इसका भी जो आंसर है वो मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है राष्ट्रवाद एक विचारधारा नहीं है क्योंकि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है फांसीवाद का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ से आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है और किसी 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। पहला नंबर पूछा गया है विचारधारा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उदारवाद के बदलते स्वरूप का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गांधी के न्याय संबंधी अवधारणा का परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीयतावाद के विरुद्ध है, आलोचनात्मक व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फांसीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, व्याख्या करें। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या राजनीति विचारधारा के बिना चल सकती है, विश्लेषण करें। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. Thanks for watching.